साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। किसानों के दिमाग में ये प्रश्न अवश्य रहता है कि क्या हमें पौधे के तौलिए बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो इसी पर आज का ये पूरी की पूरी वीडियो है। जरूर ध्यान से सुने और अंत तक जरूर बने रहे। जो तौलिए है उसे बनाना जरूरी है। अब ये समझते हैं कि क्यों जरूरी है। देखिए, जो आपकी सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है, वो कैसी है। जब आप उसको खोदते नहीं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तौलिए को बना नहीं रहे हैं, उसमें खुदाई नहीं कर रहे हैं, तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है। एक तो जो माइक्रोब्स है, उन्हें क्या चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रहती है, वो सजीव नहीं रहती है। इसलिए हमें पौधे के तौलिए बनाना जरूरी है, ताकि जो लेयर ऊपर बनी हुई होती है मिट्टी की, उसको हम तोड़ सके और जो सॉइल है उसमें ऑक्सीजन हमारी बहुत अच्छे से एंटर हो सके, ताकि पौधे की रूट्स को भी ऑक्सीजन मिले और साथ ही साथ में माइक्रोब्स को भी ऑक्सीजन मिले। पहली बात तो ये। दूसरा, जो माइक्रोबाइल एक्टिविटी है, देखिए जब हम तौलिए बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं मिट्टी को जो है वो उलटते पलटते हैं। देखिए, जो नीचे वाली मिट्टी है उसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होती है, लेकिन जो पोषक तत्व है वो उसमें ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब आप मिट्टी को खोदते हैं तो मिट्टी का आप उल्टान पलटान करते हैं, जिससे कि जो माइक्रोब्स वाली मिट्टी है वो नीचे चली जाती है, पोषक तत्वों वाली मिट्टी ऊपर रह जाती है। यानी कि आपस में आप उसको मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स का जो तालमेल है मिट्टी में वो बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो पौधा है वो एकदम हेल्दी रहता है। तो ये था दूसरा रीजन आपके पौधे के तौलिए को बनाने का। अब तीसरा मेन रीजन क्या है। देखिए, जो नाइट्रोजन है, मैं जैविक नाइट्रोजन की बात करूं चाहे जो आपकी रासायनिक नाइट्रोजन है उसकी मैं बात करूं, तो जब वो नाइट्रोजन आपकी प्रोसेस होती है, देखिए जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट, उसको नाइट्रेट फॉर्म में बदलने तक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एक तो उससे एक्चुअल नाइट्रोजन निकलेगी, दूसरा उससे निकलता है हाइड्रोजन प्लस आयन। ये कैसी खतरनाक चीज है जो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, हमारी मिट्टी के पीएच को ये कम करती है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है और पौधे न्यूट्रिएंट्स को लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जब आप तौलिया बनाते हैं या फिर मिट्टी को खोदते हैं, तौलिए वाली मिट्टी को, प्लांट बेसिन वाली मिट्टी को, तो जो हाइड्रोजन आयन है हो सकता है वो किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में बना हुआ हो। तो जब आप उसको आपस में मिक्स करेंगे मिट्टी में तो क्या होता है, तो आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो जो नॉर्मल सॉइल है उसके बीच मिश्रित हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रभाव नहीं डाल पाता है आपकी एक जगह की मिट्टी पर। तो इसलिए आपको तौलिए बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब क्या हर वर्ष हमें तौलिए बनाने चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको आच्छादन करना चाहिए, आपको मल्चिंग करनी चाहिए, प्राकृतिक आच्छादन करना चाहिए, और आपको साल में आपको लगभग 2 साल के अंतराल में तौलिए बनाने चाहिए। 2 साल के बाद आपको तौलिए बनाने चाहिए। इसी आपको हर वर्ष तौलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 वर्ष में जो भी सॉइल में एक्टिविटी हुई है उसको थोड़ा सा आपको खुदाई करके जरूर चेक करना चाहिए, जरूर उसको मिक्स करना चाहिए। तो इस तरह से प्लांट बेसिन आपको जरूर बनाने चाहिए। समय आपको बता दिया है कितने समय के अंतराल में आपको बनाने चाहिए। तो इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि हमें प्लांट बेसिन जरूर बनाने चाहिए, प्लांट बेसिन में जरूर खुदाई करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो प्लांट बेसिन पर। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, एप्पल फार्मिंग से, नेचुरल फार्मिंग से और ज्यादा जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी एकत्र करने के लिए आप किसान फैमिली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम फ्री कॉस्ट ग्रुप है, वहां पर आपको वेबिनार्स देखने को मिल जाते हैं एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।